आज हमें दर्शन देने हैं द ब्यूटिफुल डीटीज ऑफ। कोई बता सकता है कि कहाँ की डीटीज है, सुंदर से पंजाबी डीटीज? बाग। मायापुर। पंजाबी बाग की नहीं, देखो इस्कॉन मायापुर। मैम मायापुर इस्कॉन। धाम। यस, इस्कॉन मायापुर के। तो श्री श्री राधा माधव एंड अष्ट सखियों की जय। तो दिस ब्यूटीफुल डीटीज ऑफ श्री श्री राधा माधव और अष्ट सखियां, राधा रानी की जो 8 फ्रेंड्स हैं, जो मेन 8 फ्रेंड्स हैं, उनकी डीटीज हैं मायापुर धाम में, इस्कॉन मायापुर धाम में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। सो So we'll start with the prayers, and you can raise your hand, and we will do prayers together. ठीक है, तो आप हाथ हैंड रेज कर सकते हो। सबसे पहले हम शिला प्रपात प्रणाम मंत्र करेंगे। सो अनुष्का माता जी एंड पाकी माता जी, वुड यू डू शिला प्रपात प्रणाम मंत्र? यस माता जी। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरि बोल, हरि हरि बोल। शिला प्रभुपाद की जय। Okay, then we have, after this we have the Vaishnava Pranam Mantra. So Prakriti Mataji, would you do the Vaishnava Pranam Mantra? Yes, Mataji. Can you please help me a little bit? Yes, definitely. So this is called Vancha Kalpatarubhyascha. पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवाभ्यो नमो नमः। Hari Bol. Prakriti Mataji, perfect. That is exactly how it is done. Hari 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 Bol. You did very well. Yes, Thank you, Sabiji. Mataji. Thank you. So he's saying that all the Vaishnavas are like wish fulfilling tree, and they're very merciful. वो पति तो बाकी औरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं। जैसे हमने कल के सॉन्ग में सुना था ना, वैष्णव जनो तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, यानी कि जो औरों के दुख में दुखी हो जाते हैं वो ही रियल वैष्णव होते हैं। ओके, थैंक यू माता देवी। नाउ वी विल डू दी पंचतत्व मंत्र। सो आराध्या माता जी, विल यू डू पंचतत्व मंत्र? यस माताजी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरि बोल, वेरी नाइस। सो पंचतत्व, सो बेसिकली दिस इज अ वेरी पावरफुल मंत्र। हम कलयुग में हम कोई भी चीज प्योरिटी से नहीं कर सकते, हम बहुत सारी एरर्स करते हैं, लेकिन हम जब ये मंत्र चैंट चैंट करते हैं बिफोर चैंटिंग, तो हमारे ऑल आवर एरर्स आर फॉरगिवन, हमारी सारी गलतियां माफ कर दी जाती हैं। ओके, देन वी हैव चैतन्य महाप्रभु प्रणाम मंत्र। ओके, नव्य माता जी एंड दर्शित प्रभु जी, वुड यू डू दिस चैतन्य हरे महाप्रभु कृष्ण प्रण? माता जी। हरे कृष्णा। नमो महावंदरे कृष्णा प्रेम प्रादते कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नमः गौरी वैष्णव। हरि बोल, हरि 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 बोल। थैंक यू सो मच नव्य माता जी। आप ये वाला प्रणाम मंत्र आप लर्न करने की कोशिश करना, इट इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा ओके है। चैतन्य महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं। मैं आपको इसको इसका ना वो ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है? ओके। थैंक यू मैम। हरि थैंक यू बोल। मैम। थैंक यू दर्शक प्रभु जी। ओके, अब कृष्ण प्रणाम मंत्र। सो आरव प्रभु जी, वुड यू डू कृष्ण प्रणाम मंत्र? कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच आरव प्रभु जी। ओके, कार्तिक प्रभु जी, वुड यू डू श्रीमती राधा रानी प्रणाम मंत्र? आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। यस माता जी। हाँ, वही। हे कृष्णा करुणा सिंधु राधा कांता नमोस्तुते। हरि बोल। और श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र?
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरि बोल। Now we will do the Hare Krishna Mahamantra. So all of us can chant this together, and loudly we can chant the Hare Krishna Mahamantra, which has both Krishna and Radharani's name. So Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare। Hare एक बार और, Hare। हम सब लोग लेट हो गए, एक इकट्ठे करेंगे एक बार और, ठीक है। हरे कृष्णा, Krishna, हरे Hare कृष्णा, Krishna, कृष्णा हरे Krishna हरे, Krishna, Hare Hare Hare, Hare राम Rama, Hare राम, Hare Rama, Rama, Hare राम Rama राम, Rama, हरे Hare हरे। Hare। Hare हरि बोल। Hare हरि बोल। हरे कृष्णा से रेखा सखी माता जी। हरे Hare कृष्णा माता Krishna, जी, हरे Mataji। कृष्णा बच्चों, हरे कृष्णा डियर चिल्ड्रन। Hare Hare Krishna Krishna, Mataji. Mataji। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? माताजी हम ठीक है, आप कैसे हो? ठीक है? टायर्ड तो नहीं हो गए? 5th डे है आज, 6th डे है, नो एंजॉय मैम। कर रहे हो आप सभी? हरे बोल। हरि बोल। We have only 3 more days to go, but we अब feel very हाँ, tired पेशेंस because रखना है। सिर्फ 3 दिन ही और है हाँ, for our session. But we also have Hare Krishna Sunday School in Delhi, online offline दोनों है। So आप लोग हरे कृष्ण संडे स्कूल से भी जुड़ सकते हो, जहाँ पर हर संडे वी टेक सच ब्यूटीफुल क्लासेस, जहाँ पर भागवतम होता है, एक्टिविटीज होती है, बच्चे बहुत सारी मैम ऑनलाइन। एक्टिविटीज, ऑनलाइन भी यस। होता है और ऑफलाइन भी होता है, दोनों मैम होता इट इज चार्जेबल। है। बेटा ऑनलाइन तो चार्जेबल नहीं है, ऑफलाइन इज Can you 500 रुपीज share पर the मंथ, link of जिसमें तो आपको मैम प्रसादम भी इफ मिलता है। हाँ, मैम इफ वी वांट टू मैम इन विच विच प्लेसेस आई विल शेयर दैट आई लोकेशन विद यू कि कहाँ कहाँ होता और है बेटे वो ऑफलाइन। जो चार्ज होते हैं ना, केवल प्रसादम के लिए होते हैं, जो आपको प्रसाद प्रसादम, मिलते हैं ना, उसी के लिए चार्ज होते हैं। हाँ, फिर आपको मटेरियल भी मिलता है जो भी आप एक्टिविटीज करते हो, फिर बहुत सारी ऑफलाइन। और तो हाँ, मैम इफ वी फेस्टिवल वांट टू सेलिब्रेशन होता है। जॉइन सो कैन यू रजिस्टर माय नेम? आई विल रजिस्टर योर नेम नव्या, यस बेटा, आई हैव योर नंबर, आई विल रजिस्टर, ठीक है। मैम फर्स्ट आई विल आस्क माय पेरेंट्स देन आई विल टेल यू। फॉर श्योर, डेफिनेटली डेफिनेटली, सो नाइस, सो नाइस। यस दैट वेरी नाइस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि दिस इज द सर्टिफिकेट कोर्स, यानी कि 9 days के बाद आप सबको ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब आपके व्हाट्सएप पे यू विल गेट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन विद योर नेम दैट यू कंप्लीटेड द 9 days नवदा भक्ति कोर्स। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक ये कंडीशन है कि आपको अटेंडेंस मार्क करनी है, क्योंकि आप अटेंडेंस मार्क करोगे तभी हमें पता चल पाएगा कि हु ऑल हैव अटेंडेड। ओके, सो मार्किंग मैम अटेंडेंस इज इम्पोर्टेंट। हाँ जी बेटा। मैम आई विल Mataji? मार्क। हाँ, वेरी गुड नव्या माता जी, वेरी गुड। Mataji, एक्सक्यूज मी। मतलब कि हाँ हाँ जी बेटा। एक मोबाइल पर हमें ना दो लोग के अटेंडेंस हो सकते दोबारा बोलो, राधे माता जी, आप क्या कह रहे हो? हैं। हरे कृष्णा माताजी। माताजी वन एक मोबाइल पर हमें ना दोनों के लिंक जोड़ सकते हैं क्या, अटेंडेंस हाँ या हाँ फिर अलग अलग ही होंगे? हाँ, नहीं आप इकट्ठे भी कर सकते हो, डोंट वरी, आई विल टेक योर नेम्स फ्रॉम दैट अटेंडेंस, पर नाम दोनों का ही लिखना उसमें, ठीक है? ठीक है बेटा। एक्सक्यूज मी माताजी। हाँ जी बेटा। Mataji, I'm saying that you have sent the attendance link of डे day से, 6. हाँ, So, ma'am, I have filled the day 5 form also. वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो मैम हमको आज का भरना है फिर फॉर्म? कोई बात नहीं, आपने ऑलरेडी भर दिया तो डोंट वरी, दैट्स फाइन। ओके ओके, सो विल स्टार्ट विद टुडेज क्लास विच इज वंदना। सो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, व्हाट आर चिल्ड्रन डूइंग, यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? आपको क्या लग रही है बच्चे क्या कर रहे हैं? माता प्रेयर। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी माता जी। हाँ माता जी, मेरा लैपटॉप जो है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई है, तो मैं मोबाइल से हूँ, तो हाँ, आपका शेयर नहीं हो पा रहा है, कैसे आएगा आपका? आएगा? अच्छा, आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे हो मेरा, नहीं। पर ये स्क्रीन तो बाकी सब देख पा रहे हैं बेटा। यस मैम। अच्छा, तो मैं कुछ माताजी करती हूँ, देखती हूँ हाँ क्या। जी, ठीक है, आप स्टार्ट। हाँ।
Yes, so what are these children doing? कि बच्चे क्या कर रहे हैं? Prayer. Prayers. Yes, yes. Diksha Mata is also saying prayers. Yes, very nice. So ये बच्चे सब prayers कर रहे हैं. Why do you think are they praying? वो prayers क्यों कर रहे होंगे? Ma'am, because they are doing the prayer. हाँ, पर हम ओके सबसे पहला क्वेश्चन कि हम किस किस सिचुएशन में प्रेयर करते हैं? हम प्रेयर्स क्यों करते हैं? हम प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रेयर्स का क्या मतलब होता है? प्रार्थना, है ना? तो हम प्रार्थना क्यों करते हैं? कौन सी सिचुएशंस में हम प्रार्थना करते हैं? अच्छा, पहली बार प्रार्थना किसको करते हैं? टू द प्रिंसिपल ऑफ माय स्कूल आई डू प्रेयर्स, ऐसे करते हैं. टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आई डू प्रेयर्स. किसको प्रार्थना करते हैं? कृष्णा जी. टू दी, हाँ, भगवान को करते हैं. वेरी नाइस. टू दी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप आई एम प्रेइंग. नहीं, किसको प्रार्थना करते हैं? किसको प्रेयर्स करते हैं? वैसे ओनली वन पर्सन आंसर. भगवान को. यस यस कृष्ण प्रभु जी, यस, भगवान को करते हैं हम प्रेयर्स, है ना? तो आप क्वेश्चन है कि कौन कौन सी सिचुएशन में आप लोग प्रार्थना तो करते हो ना? स्कूल में भी प्रेयर्स करते हैं हम लोग, है ना? करते हैं ना? कौन कौन करता है स्कूल में प्रेयर्स? राघव प्रभु जी, सक्षम प्रभु जी, आप स्कूल में प्रेयर्स करते हो? यू कैन अनम्यूट एंड आंसर. क्या आप लोग स्कूल में प्रेयर्स करते हो? Yes, Mataji. Yes, ठीक है, वेरी Mataji. गुड. तो स्कूल में हम प्रेयर्स करते हैं या कभी भी हम प्रेयर्स करते हैं, तो हम प्रेयर्स कब करते हैं? प्रार्थनाएं किस सिचुएशन में करते हैं? कब कब प्रार्थनाएं माताजी, करते हैं? माताजी जो हमारे डे 5 था, हरे कृष्ण यस बेटा, हाँ, माताजी, यस यस, हाँ जी बेटा. माताजी जो हमारा डे 5 था, उसमें जो आपने डे 6 का अटेंडेंस लिख भेजा, तो मेरे पास 5 का नहीं आया. हाँ, मैं अभी भेज दूंगी बेटा, आज का क्लास के बाद आपको भेज दूंगी. मैम डे 5 का. 5 का, यस यस, हाँ. बट मैम आई फिल 4 फॉर्म्स विद द डे. हाँ, कोई बात नहीं. अगर आपको कोई फॉर्म 2 बार या 3 बार फिल हो गया, डबल हो गया, तब भी कोई बात नहीं. हम एक ही अटेंडेंस काउंट करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है? नो मैम, 2 ऑफ माय ब्रदर एंड 2 ऑफ मी. अच्छा, ठीक है. मैम yesterday and today I filled. हाँ, दैट्स ओके, कोई Yes, बात नहीं. ma'am. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है? ओके. हाँ जी बेटा, यस. Ma'am, I accidentally filled the day 6 attendance. कोई बात नहीं. दैट्स ओके सक्षम प्रभु जी. दैट्स फाइन, दैट्स ऑलराइट. क्योंकि आज तो हमें एनीवे डे 6 की अटेंडेंस फिल करनी थी, सो दैट्स ऑलराइट. ओके, सो माय क्वेश्चन इज स्टिल द सेम. हम कब कब प्रार्थना करते हैं? कौन बताएगा? ओके, दर्श प्रभु जी आप Can I- बताएंगे. दर्श प्रभु जी आप बताएंगे हम कब कब प्रार्थना करते हैं? माता जी, हम प्रार्थना करते हैं जब ये हमें कुछ चाहिए होता है, या फिर जब हमारा जो टाइम है वो अच्छा नहीं चल रहा होता, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, एग्जाम हो सकता है, तो हम इस हेल्थ इशू हो चीज़ सकता में है. प्रार्थना करते हैं. हाँ, मैम वेरी जब हम नाइस. परेशान होते हैं. जब परेशान होते हैं, जब हमें कुछ चाहिए होता है. यस एब्सोल्युटली. और एवरी डे. एवरी डे. हाँ, स्कूल में आप लोग कब कब प्रार्थनाएं करते हो? प्रेयर्स कब कब करते हो स्कूल में? मैम What time of the- मॉर्निंग. मॉर्निंग में, Morning. यानी कि दिन शुरू होने से पहले हम भगवान को क्या प्रार्थना करते हैं? वी प्रे टू द लॉर्ड कि वी आर अबाउट टू स्टार्ट आवर डे, सो प्लीज ब्लेस अस, ताकि हम अपना दिन अच्छे से स्टार्ट कर सके और जो हम नॉलेज गेन करने जा रहे हैं वो अच्छे से गेन कर सकें. ठीक है? तो चलो एक मॉर्निंग में करते हैं. आप लोग लंच से पहले नहीं करते हो क्या भगवान को प्रेयर्स? मैम करते हैं. हाँ, लंच ब्रेक में हम क्या प्रे करते हैं भगवान को? थैंक यू गॉड फॉर दी फूड वी ईट. थैंक यू गॉड फॉर दी, क्या 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 बोलते हैं? थैंक यू बताइए. गॉड फॉर गिविंग द डिलीशियस फूड. यानी कि भगवान को थैंक्स करने के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हम मैम भगवान को. I pray in lunch and dinner to my mother also. हाँ, वेरी नाइस, हरी बोल, वेरी गुड. सो यस, तो हम एक तो सुबह करते हैं, तो कृष्ण प्रभु जी ने बताया सुबह पढ़ते हैं, करते हैं. हम लंच के टाइम पे भी करते हैं, डिनर के टाइम पे भी करते हैं. जब भी हमें जो कुछ चाहिए होता है तब करते हैं. हम परेशान होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, तो हम भगवान को प्रेयर करते हैं, है ना? ओके. बेटा. अभी आप लोग, जैसे मैंने आपसे पूछा कि अभी अभी जैसे आप स्कूल नहीं जा रहे हो, तो क्या आप अभी आप लोग प्रार्थना करते हो? स्कूल में तो चलो मैंडेटरी होता है
है ना, कि यू हैव टू डू प्रेयर्स, सुबह करना ही होता है प्रेयर्स, बहुत मैकेनिकल हो जाता है ना, और लंच से पहले करनी होती है। पर अभी जब आप घर में, आप लोग अभी प्रेयर्स करते हो? यस Yes, मैम। okay, very well. I can see Nishta Mataji, Dash Prabhuji, Aradhya Mataji, Navya Mataji, Sakshan Prabhuji. Okay, very good. तो जब आप प्रेयर करते हो भगवान से, तो भगवान को क्या बोलते हो प्रेयर से? मैम हाँ बोलो बेटा। मैम वी थैंक द गॉड। हाँ, यस सक्षण प्रभु जी, हरि बोल। हम भगवान को थैंक करते हैं। ओके, आराध्या माता जी, आप क्या बोलते हो भगवान को प्रेयर करते समय? माता जी क्या, सॉरी, से दैट अगेन बेटा। धन्यवाद करते हैं कि हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। और आद्या माता जी, आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू व्हेन यू प्रे? मैं प्रणाम माता जी for giving everything in our life. हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, For giving कार्तिक प्रभु, फॉर गिविंग अस एवरीथिंग, यस। एंड कार्तिक प्रभु जी, आप क्या प्रे करते हो भगवान को? माता जी, थैंक यू गॉड फॉर द फूड यू गेव अस। हे भगवान, जो आपने हमें खाना दिया है उसके लिए धन्यवाद। सिर्फ खाना दिया भगवान ने हमें, या और कुछ भी दिया है? क्या क्या दिया है भगवान ने हमें? माता जी, बुद्धि। हाँ, और क्या दिया है समायरा माता जी, भगवान ने हमें क्या दिया है और क्या क्या दिया है? माता जी, ब्यूटीफुल फूड टू ईट। हाँ, एंड ब्यूटीफुल फूड के साथ साथ पेरेंट्स दिए हैं, इतनी अच्छी सिस्टर दी है आपको, इतनी अच्छी सिस्टर मिली है निष्ठा माता जी, है ना? थैंक यू माता जी। आपके फ्रेंड्स दिए हैं भगवान ने आपको, इतनी सुंदर ट्रीज दिए हैं, बर्ड दिए हैं, फ्रूट्स जो हम खाते हैं वो दिए हैं, फ्लावर्स दिए हैं, है ना? ऐसे मैंने माता जी। ओके, यस माता जी। यस। राघव प्रभु जी, और भगवान ने हमें क्या क्या दिया है? राघव प्रभु जी, रुद्र प्रभु जी, भगवान ने हमें और क्या क्या दिया है? व्हाट हैज द लॉर्ड गिवन अस? द लॉर्ड हैज गिवन अस दिस। हाँ, यस बेटा बोलो। माता जी, हाँ, यस यस बोलो बेटा। माता जी, भगवान ने हमें हमें जिंदगी दिए जीने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान ने हमें ये लाइफ दी है, एब्सोल्युटली, वेरी नाइस। यस राघव प्रभु जी, और क्या दिया है भगवान ने? ह्यूमन लाइफ दिया है। माता जी, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस दी है, यस। तो हम, जो हमें डिस्टिंक्ट करती है एनिमल्स से, है ना? एनिमल और माता ह्यूमंस जी, में क्या हमें डिफरेंस है? थैंक यू बोलना चाहिए कि वो हमें मनुष्य योनि में जन्म मिला। यस। हाँ, यस। और उसके बाद हमें इस मनुष्य योनि को, यानी दिस ह्यूमन फॉर्म को वेस्ट नहीं करना माता चाहिए। जी, हाँ, यस माता बेटा। जी हमें ये भी दिया है कि हमें इतना ब्लेस बनाए कि हमें पूजा करने का मौका मिल रहा है, बिकॉज जैसे हाँ, हम करते हैं इसी वजह से हमें मौका मिलता है। नहीं तो माता जी ह्यूमन बन के भी कुछ लोग पूजा नहीं कर पाते। हाँ, वेरी नाइस, हरी बोल, परफेक्ट। सो एक और प्रश्न है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम कैसा फील करते हैं? हाउ डू वी फील व्हेन आफ्टर प्रेइंग टू द लॉर्ड? माता जी बहुत अच्छा। अच्छा, जो हमारा डर है थोड़ा कम हो जाता है। जैसे कभी हम यस बहुत परेशान होते हैं तो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान प्लीज 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 हेल्प हेल्प हेल्प, तो हमारा डर थोड़ा सा कम होता है। And we don't feel lonely and we have some elders to help. हाँ, और जब मैम हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं तो कैसा लगता है? माता जी हम जब भगवान से प्रे करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारे साथ भगवान है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आता है, वेरी नाइस आराध्या माता जी, यस वी फील कॉन्फिडेंट आफ्टर प्रेइंग, है ना? यस। और कोई, हमारा मन और तन भी शांत होता है हो यस, जाता है। एब्सोल्युटली, और हमारा मन और तन शांत हो जाते हैं। सो प्रेयर्स, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ प्रेयर्स, यानी कि प्रेयर्स की शक्ति बहुत पावरफुल होती है। प्रेयर्स आपको पता है बहुत ज्यादा, अभी हम आज की स्टोरी में भी देखेंगे हाउ अ प्रेयर सो पावरफुल। बट बिफोर दैट आई वांट टू शो यू वीडियो, ठीक है? तो हम इस एक सॉन्ग है, इसको ध्यान से सुनेंगे, श्रवणम करेंगे, जो हमने सबसे फर्स्ट क्लास में सीखा था, अटेंटिव लिसनिंग, ठीक है? और श्रवणम कर कर हम इस सॉन्ग के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपने
क्या सुना और ये किसके बारे में बात होती है सॉन्ग में, ठीक है? सो शैल आई प्ले द सॉन्ग? गिव मी अ थम्स अप इफ एवरीवन इज रेडी. यस, ओके, परफेक्ट. Yes, लेट मी Mataji. स्टार्ट. एक्सक्यूज मी माता जी. हाँ जी बेटा. माता जी मैंने आंसर चैट बॉक्स में लिखा, सो कैन यू प्लीज रीड? हाँ, yes, yes, I can see your answer in the chat box. Yes, yes. Very nice. God gives us everything: beautiful life, delicious food, clean surrounding, cute little brother, good and clean school, helpful parents, and good and sweet friends. Yes, absolutely. Thanks, Amya Mataji. Very nice. ठीक है, अब हम ध्यान से सुनेंगे और अब हम इसको, जो सॉन्ग है इसको सुनेंगे, ठीक है? दी बोल। सो ये कौन है चित्रकार जिसने ये नीला नीला आसमान बनाया है, जिसने ये सुंदर सुंदर रंग बिखेरे हैं फ्लावर्स में, गॉड. जिस हाँ, गॉड। यस यस, गॉड, God. यस। सो क्या ये जो सॉन्ग है इसमें जब हम भगवान के बारे में बता रहे हैं कि भगवान ने क्या क्या बनाया, तो कैन दिस बी काउंटेड एज प्रेयर्स? क्या दिस इज ऑल्सो प्रेयर्स? यस मैम. यस, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड, यानी कि भगवान को ग्लोरीफाई करना, कि एवरीथिंग अराउंड अस विच इज सो ब्यूटिफुल। जैसे कभी बारिश आती है तो कितनी अच्छी सुगंध आती है ना, जब फर्स्ट रेन आती है तो मिट्टी की कितनी अच्छी खुशबू आती है ना? और जो सारे पेड़ के जो सारे लीव्स हैं वो कितने ग्रीन और ब्यूटीफुल हो जाते हैं, राइट? और यस जो मैम. बर्ड्स कितने सुंदर सुंदर गाना गाने लगते हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज क्रिएटेड बाय द लॉर्ड, एंड ही इज दैट चित्रकार। वो ही है, भगवान है चित्रकार, जिन्होंने इतना सुंदर रचना करी है ना? ओके, अब हम एक चीज और देखेंगे। सो कैन यू टेल व्हाट इज हैपनिंग इन दीज टू पिक्चर्स? इन दो मैम पिक्चर्स में क्या क्या है? मैम कहना है. हाँ, यस बेटा, बोलो। हाँ, यस।
मैम एक तरफ तो वाटरफॉल है, हाँ उससे पानी आ रहा है, हाँ और मैम जो दूसरी पिक्चर है उसमें जो टैप है वाटर का वो ओपन है और पानी वेस्ट हो रहा है। हाँ, पानी बह रहा है। तो एक तो नलके में से पानी बह रहा है और एक वाटरफॉल में आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट। ओके, सो नाउ सात्विक प्रभु जी, आप ये बता सकते हो, जो वाटर टैप में से आ रहा है, जो हमारे घर में पानी आता है, क्या हमें उसका वाटर बिल देना पड़ता है या वो फ्री में मिलता है? मैम हमें उसको वाटर बिल देना पड़ता है। हाँ, यस, हमें उसको वाटर बिल देना पड़ता है। लेकिन जो झरने का पानी है या नदी का झरना का पानी, पानी है, उसके लिए कुछ कोई वाटर बिल या कुछ और पैसे नहीं देने पड़ते। हाँ, वेरी गुड। और ये एंड झरने का पानी, हाँ, इट्स प्योरर देन द टैप वाटर। वेरी गुड। और ये झरने का पानी, नदी का पानी किसने दिया है हमें? हु हैज गिवन दिस? गॉड। गॉड। एमसीडी ने तो नहीं दिया ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से तो नहीं आया ना? नहीं, ये भगवान ने दिया है। और वही भगवान का पानी हम लोग नलके में डालकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमें पैसे चार्ज करती है ना? ओके, एक और पिक्चर देखते हैं। ओके, सो दीक्षा दीक्षा माता जी, दीक्षा माता जी, इन दो पिक्चर्स में क्या हो रहा है, बता सकते हैं क्या? और सक्षम प्रभु जी, आप बता सकते हैं इन दो पिक्चर्स में क्या हो रहा है? यस, यस माता जी। हाँ, माता जी, फर्स्ट पिक्चर में एक लड़की है जो नेचर में बैठ के पढ़ रही है, हम्म, और उसका जो पूरा ध्यान है पढ़ाई में है, और स्ट्रेसफुल नहीं है, क्योंकि नेचर की जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नेचर का जो फील आ रहा है वो उसे रिलैक्स कर रहा है। हाँ, और सूरज की दूसरी रोशनी पिक्चर आ में रही है। हम्म, और जो दूसरी पिक्चर में लड़की है वो बंद हुई है एक कमरे में और पढ़ रही है, जो उसे स्ट्रेस दे रहा है। और जो लाइट भी है वो लैम्प है, नेचर की नहीं है। नो, हाँ, उसके पास कोई नेचर की कोई चीज प्रेजेंट ही नहीं है। लाइक जो हवा चल रही है, सनलाइट आ रही है। हाँ, यस, परफेक्ट। यानी कि वो जो लाइट में, वो भी आर्टिफिशियल है, उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और वो उसमें भी क्या है कि द चाइल्ड इज नॉट हैप्पी, बल्कि जो बाहर जो बच्चा पढ़ रहा है वो नेचुरल सनलाइट में पढ़ रहा है। भगवान ने हमें रोशनी दी है और इतनी सुंदर नेचर दिया है कि वी फील ऑटोमेटिकली हैप्पी, और हमें भगवान को कुछ पैसे भी नहीं देने पड़ते। भगवान हमसे पैसे नहीं मांगते इसके, है ना? ओके, वन लास्ट वन। सो आराध्या मैम माता कह जी, रहे हैं। हाँ हाँ, आराध्या नव्या बोथ। ओके, पहले आराध्या माता जी आप बताओ कि आराध्या माता जी आपको क्या दिख रहा है इसमें? When the boy was very happy for when the other picture was very हाँ, uh, हॉस्पिटल में है ना? हाँ, for यस, the clearness. फॉर, हाँ, एक्चुअली द अदर वन इज इन हॉस्पिटल। यस, नव्या माता जी आप बता सकते हो हॉस्पिटल में उसने वो क्या पहना हुआ है, जो पहना है वो व्हाट इज दैट? वो सिलेंडर में क्या क्या है जो फेस पे डाला हुआ है, आपको मैम पता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। और जो सिलेंडर में है उसमें ऑक्सीजन है, सो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है। तो जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमें ग्लूकोज चढ़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है, तो क्या हॉस्पिटल हमें चार्ज करता है कि फ्री में दे देता है? मैम चार्ज। चार्ज करता है। चार। लेकिन ये जो बॉय है, जो नेचर की हवा, इतनी सुंदर हवा है, इतना नेचर इसमें, ही ब्रीदिंग फ्रेश एयर, इसको क्या नेचर को, भगवान को पैसे देने पड़ रहे हैं? नो मैम। नहीं देने पड़ रहे। यस, सो मैम भगवान, अगर हम हाँ अगर हम मैम घर में रहेंगे तो हम बीमार होएंगे। अगर हाँ, मैम अगर हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे शाम के टाइम या वॉक करेंगे तो मैम वी फील मैम वी फील मैम वेरी नाइस। हैप्पी, हाँ, वेरी हैप्पी, यस यस, वंडरफुल। सो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, भगवान हैज गिवन एवरीथिंग, बट ही डज नॉट चार्ज अस एनीथिंग फॉर इट। So what should we do? We should feel gratitude towards the Lord. That dear Lord, you've given us everything. So what is prayers? Praise is when we express our heartfelt gratitude. जब हम भगवान को धन्यवाद करते हैं हर चीज के लिए जो भगवान ने हमें दिया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यस, अगर हम प्रॉब्लम में हैं तो हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए और किसी के पास नहीं जाना चाहिए। वी शुड अप्रोच ओनली द लॉर्ड, बिकॉज ही इज और द वन, मैम और आवर पेरेंट्स। एंड आवर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स भी भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? सो व्हाई शुड वी प्रे? वी शुड प्रे because we want to thank the Lord for everything that they have given us, and we should pray whenever we are in difficulty. Okay,
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तभी हम स्टार्टिंग में प्रणाम मंत्र करते हैं। प्रणाम मंत्र क्या होते हैं? वो प्रेयर्स होते हैं। और ये प्रेयर्स क्योंकि जो है भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए होते हैं, और ये हमारे आचार्यों ने लिखे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें प्रार्थनाएं याद करनी चाहिए। तो आज की स्टोरी में हम देखेंगे कि हमें प्रार्थनाएं क्यों याद करनी चाहिए। क्योंकि आज की स्टोरी के जो हमारे हीरो हैं, उनको अपने पिछले जन्म की प्रार्थनाएं याद हुई, उन्होंने याद करी, और उन्होंने प्रे करा। क्योंकि वो एनिमल फॉर्म में थे, फिर भी पिछले जन्म की प्रार्थना याद करके प्रे करा, और भगवान उनको बचाने के लिए आए। ठीक है। So very important. We'll first hear the story, then we will discuss कि should we remember prayers, और आप सब लोग कौन कौन सी प्रार्थना याद करेंगे, हम स्टोरी के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सुरेखा सखी माता जी will tell us this beautiful story today. एक्सक्यूज मी माता जी। हाँ जी बेटा। माता जी आपने कहा कि वी विल डिस्कस, तो मैम तो इस स्टोरी में अपने पूछोगे कि हमने क्या सुनी या हम खुद डिसाइड करेंगे? हाँ, पहले आप स्टोरी सुनो, फिर हम डिस्कस करेंगे बेसिस द स्टोरी। ठीक है। ओके मैम। हाँ ठीक। ओके, यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा बच्चों। थैंक यू हरे सो मच कृष्णा माता माता जी। जी। आपने कंटिन्यू किया सभी नवदा भक्ति के 6 जो हमारे स्टेप्स थे, अंग थे, दैट इज कॉल्ड बंदनम। और बंदनम में पहले अर्चनम, फिर बंदनम, और बंदनम को कंटिन्यू करते हुए बंदनम मीन्स प्रेयर, डूइंग प्रेयर्स, ऑफरिंग ग्रेटिट्यूड इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स। और उससे ही रिलेटेड, आई एम ऑडिबल माता जी सबको? यस यस माता जी। यस। तो आज कुछ कभी सुने भी होंगे आप सभी, एक हाथी की मगरमच्छ की स्टोरी। अब धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा कि ऐसा क्या है, लेकिन इस सेशन में तो आपको कोई चीज हम आपको छोड़ नहीं सकते हैं। आपको हमेशा 100% नॉलेज मिल रही है हर स्टोरी की। वो स्टोरी है क्या, टीचिंग क्या है, और स्टोरी का उससे क्या लेना देना है इस अंग से। तो आज की स्टोरी है एक जायंट एलिफेंट और एंग्री क्रोकोडाइल। अब ये एक बहुत ही विशाल हाथी था, जिसका नाम जायंट एलिफेंट, या उसको गजेंद्र कहते हैं, नाम उसका गजेंद्र था। तो गजेंद्र के स्टोरी के साथ एक मोक्ष वर्ड लगा हुआ था। गजेंद्र मोक्ष की कथा, केवल गजेंद्र की कथा नहीं होती, गजेंद्र की मोक्ष की कथा। मीन्स उसका वो एलिवेट हुआ था, उसको मोक्ष मिली थी। और एक एनिमल के होते हुए भी, हम तो मनुष्य योनि में भी हम अपने को सेल्फ रियलाइज नहीं कर पाते हैं, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और एक एनिमल होके भी कैसे भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ये बहुत ही एक विशेष स्टोरी है। और इसका कहा जाता है कि इस स्टोरी का सुबह कोई गायन करता है या सुनता है तो वो व्यक्ति भी एलिमिनेट हो जाएगा और वो बैकुंठ चला जाएगा। इसका इतना प्रभाव है इस स्टोरी का। तो इस स्टोरी को भागवतम से लिया गया है, दैट इज आपको सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। तो दैट इज द बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन स्टोरी और टीचिंग वाली स्टोरी जो हमारे भागवतम में मिलता है, और हम इसको सुनेंगे। तो कहते वेरी वेरी हरे कृष्णा लॉन्ग माता जी। लॉन्ग, हरे कृष्णा। सॉरी तो माता जी, वो स्कूल हाँ, के कारण एक लेट हो एक हाँ, कहता नो है कि प्रॉब्लम। इस धरा से ऊपर के लोकों में है। वेरी वेरी लॉन्ग स्टोरी, मतलब बहुत बहुत पुरानी है, पुरानी स्टोरी है हमारा, अब बहुत बहुत। और इस धरती की नहीं है, एक वो हमारा जहाँ क्षीर सागर होता है, वहां जहाँ भगवान निवास करते हैं, वो हमारा तो यहाँ पे एक सैंड सॉल्टी समुद्र होता है ना। और वहां पे क्षीर सागर जो है ना, दूध का बना हुआ सागर था। और दूध का सागर पूरा पूरा मिल्क का सागर, बहुत ही ह्यूज सागर था जो मिल्क से बना था। और उसमें एक मंदरांचल नाम का एक पहाड़ हुआ था। तो उस पहाड़ को उसके उसके तीन उसके त्रिकुट पर्वत कहा जाते थे, क्योंकि उसके 3 माउंटेन के पिक थे। एक गोल्ड का पिक था, एक सिल्वर के पिक थे, और एक आयरन के पिक थे। तो उसके ग्लोरीज बताए जा रहे हैं कि जब समुद्र की लहरें, जो क्षीर सागर की जो लहरें उस पहाड़ से टच करती थी, तो उसको उसके जो सैंड, हमारे हमारे तो समुद्र में सैंड होते हैं, वहां मोतियां ज्वेल्स होते थे। सैंड की जगह पे ज्वेल्स ऐसे मारते, मीन्स कि हमें दिखा रहे कि कितने पोलेंस होते हैं जहां भगवान रहते हैं। हमारा भगवान, जब हमारी अर्थ इतनी सुंदर है तो जहां भगवान है वो कितने ब्यूटीफुल जगह है। तो आप देखिए उस पहाड़ का, मंदरांचल का, और उसका वो त्रिकुट पहाड़ के जो वर्णन हो रहा है, उसके में एक वैली थी, घाटी थी।
और उस घाटी के माता जी एक सरोवर था, पॉन्ड था, सरोवर। क्या माता बेटे? जी इस टाइम पे यार, इतने जरूरी टाइम पे यार। हरे कृष्णा, तो यस यस, त्रिकुटा पर्वत के कामाक्षी माता जी। क्लिफ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्थान था और वहां हाँ पे एक माता जी, पॉन्ड भी एक था। सब सेकंड का, मैं एक सेकंड, कामाक्षी माता जी आप क्या कह रहे हो? माता जी मैं ये कह रही थी कि जो वैष्णवी माता की जो स्टोरी है, वो वैष्णवी माता जो थे वो माता के रूप में ही थे ना, तो वो त्रिकुटा पर्वत के पास में ही थे ना? आई एम नॉट श्योर बेटा, बट वी कैन फाइंड आउट, वी कैन चेक एंड वी लेट यू नो, ठीक है? गाड़ी तो रोकी इसने यार, मुझे बस तो आज के लिए उस तेरी गाड़ी त्रिकुटा पहाड़ जहाँ होती है वहां वैली भी होती है, आपने देखा होगा। उस वैली में एक बहुत सुंदर गार्डन था और उसको उसको उसके पास वो कैसा बना था, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर से वो फिल हुआ था, भरा हुआ था। और उस पे हंस और बहुत सारे चिड़िए पक्षी जितने भी थे, ब्यूटीफुल जितना पॉन्ड हो सकता था वो बहुत ही ब्यूटीफुल पॉन्ड था। और उस पे आपको देखो राइट साइड उस पॉन्ड के बारे में बताया जा रहा है। तो एक बार क्या हुआ, इस पॉन्ड में गजेंद्र नाम का एक हाथी जो बहुत ही विशाल था, इतना विशाल था कि कहते जब वो वहां पे पहुंचा उस पॉन्ड में स्नान करने के लिए अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपनी हथनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, एक समर कैंप, सोचो कि समर वेकेशन में जा रहा था कि चलो हम घूम कर आते हैं और खूब इंजॉय करेंगे पार्क में, उस पॉन्ड में। तो वो पहाड़ भी हिल रहे थे, इतना जाइंट था। आप इमेजिन करो कि उसकी कितनी शक्ति होगी। और वो जब वो बच्चे के साथ, परिवार, अपनी फैमिली, हथनियों के साथ जैसे ही वो पानी में, वो बहुत सारा ऐसे गेम खेल रहा था, अपनी पत्नियों को सूंड से पानी डाल रहा था, बच्चों से, जैसे कहते हैं ना वाटर पार्क में हम फैमिली जाते हैं तो कैसे एक दूसरे पे पानी छिड़कते हैं, तो वो भी ऐसे ही गेम खेल रहा था, एंजॉय कर रहा था अपने फैमिली के साथ। तो उसके बाद क्या हुआ, उसमें बहुत हलचल हो गई उस पॉन्ड में, और डिस्टर्ब हो गए उस पॉन्ड के एनिमल, बहुत सारे थे उसमें, क्रोकोडाइल भी थे और भी अदर्स एनिमल जो पानी के होते हैं वो हो गए। तो यहाँ तक कि ऐसा था कि लोटस भी थोड़े डिस्टर्ब हो गए, सारे टूट फूट गए। तो वहां उसका राजा जो था, इधर हमारा गजेंद्र राज जो हाथी था वो भी अपने सरदार था, राजा था अपने हाथियों का। और इधर जो क्रोकोडाइल है, उसको घड़ियाल बोलते हैं हिंदी में, वो घड़ियाल भी क्या था, अपने पौंड का वो राजा माना जाता है, लिक्विड मतलब पानी के सभी जानवरों में। तो उसको बड़ा लगा कि कौन आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा, मुझे भी ईगो पर उसको आ गया। और उसने क्या किया कि देखा कि ये तो हाथी है, वो हमारे हमारे एरिया में आ गया, कहते हैं ना वो कहाँ, वो लैंड का एनिमल था हाथी और ये वाटर का एनिमल है। तो इसको गुस्सा आया और उसके पैर को उसने पकड़ लिया, दबोच लिया, उससे बदला लेने के लिए गुस्सा में कि ये क्यों हमारे एरिया को डिस्टर्ब कर रहा है। और उसने लिया और उसके पैरों को बहुत तेजी से पकड़ लिया। ठीक है, दोनों में बहुत फाइटिंग होना शुरू हो गया। तो गजेंद्र भी क्या कोई कम शक्तिशाली तो था नहीं, उसने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी और घमंड भी उसको था कि मैं तो सरदार हूँ, राजा हूँ, मेरे को ये क्या करेगा ये क्रोकोडाइल छोटा, क्योंकि क्रोकोडाइल का बॉडी एलिफेंट के सामने बहुत छोटा होता है। लेकिन क्योंकि इन दोनों की जो फाइटिंग हुई लगभग 1000 ईयर तक होती रही, मीन्स देखो कोई हारने का नाम नहीं, दोनों अपने अपने में हीरो है। तो एलिफेंट बहुत ताकत लगाया, यहाँ तक कि उनकी पत्नियां, बच्चे सब उसको खींच रहे थे, आ जाओ बाहर, क्योंकि वो चिल्ला रहा था और दर्द भी हो रहा था उसे। तो सब हेल्प करने के लिए वहां पे गए पानी में, लेकिन वो बहुत दूर तक ही गए और घड़ियाल उसको खींच के हाथी को बहुत अंदर लेके चला गया था। लेकिन ये दोनों की फाइटिंग इतनी होती रही, इसमें क्या हुआ कि हाथी बहुत एग्जॉस्ट हो गया, टायर्ड हो गया। और कारण था कि वो लैंड का एनिमल है, तो लैंड के एनिमल इतने दिन से खाया नहीं, क्योंकि खाने की तो कोई ज्यादा सुविधा थी नहीं। थोड़े दिन के बाद क्या होना, पत्नियां और बच्चे दोनों वापस अपने घर चले गए कि तो हाथी निकलेगा नहीं, हमें तो अपने परिवार भी देखना है। तो सभी ने कुछ दिन तक तो इनका साथ दिया और वो चले गए, हाथी और उनके बच्चे। लेकिन उनके जो घड़ियाल था वो पानी का जानवर होता है, पानी का एनिमल होता है, तो उसकी शक्ति बढ़ती चली गई, क्योंकि वो अपने एरिया में सभी शेर होते हैं, सबको पता है। तो पानी का था और वो पानी में था है, तो उसकी सब पावर तो बढ़ती चली गई। लेकिन हाथी क्या होता है, एग्जॉस्ट होता गया, वीक होता गया। और एक समय की बात है कि ऐसी कहानी, ये जो गजेंद्र है उसकी पूर्व जन्म की कहानी मैं सुनाना चाहती हूँ कि ये गजेंद्र रियल में कौन था। फिर हम आपको बताएंगे कि उसके बाद कैसे इस कहानी आगे बढ़ती है। तो ये जो गजेंद्र थे, ये एक द्रविड़ राज्य, मतलब बोला जाता साउथ इंडिया का एक में उन्होंने उनको किस एरिया के थे वो, इंद्रदुम नाम का वो राजा थे, इंद्रदुम नाम के राजा थे। और वो
तमिल देश के, मतलब वही द्रविड़ देश बोलते हैं उसको। तो तमिल में वो एक बहुत अच्छे राजा थे। यही जो गजेंद्र जो हमारा हाथी है ना, वो पिछले जन्म में एक राजा थे, उनका नाम था इंद्रदुम राजा। तो इंद्रदुम क्या करते थे, बहुत ही पायस राजा थे, और वो भगवान विष्णु और भगवान नारायण की इतने बड़े भक्त थे, और बहुत ही उनका राज्य भी बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन वो और भी भक्ति करना चाहते थे। कहते थे, सभी लोग कहते थे अपने राज को देखिए, ये भी एक भगवान की सेवा है। तो कह रहे हाँ, मेरा राज्य तो मेरे भगवान ही चला रहे हैं, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। उनको पूरा विश्वास था कि जो राज चल रहा है वो भगवान की कृपा से चल रहा है, भगवान चला रहे। तो मैं क्या करता हूँ, एक जंगल में चले गए और वहां पे वो तपस्या करने लगे कि मैं और भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं और भगवान के नजदीक जाना चाहता हूँ, और मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, विष्णु की। तो वहां पर जब वो जाते हैं, कुटिया बना के उस पे अपना वो समाधि लगाकर वो अपनी भगवान का साधना करते हैं। तो एक बार का बात है कि एक अगस्त मुनि जो हैं, एक बार एक ऋषि मुनि उनके कुटिया के से पास से गुजरते हैं और उनके पास आते हैं। तो लेकिन भाई जैसे परीक्षित महाराज आए थे और उनके किसके माने सौनक ऋषि के हैं, सौनक नहीं, श्रृंगी, क्या था उनका नाम, पिता का नाम था, श्रृंगी के पिता का क्या नाम था माता जी? मैं भूल गई बात दी। सौनक ऋषि नहीं, सूत गोस्वामी सौनक है ना। किसी हाँ, बच्चे को याद है, कोई याद बता सकता है जिनके सांप गले में डांगल थे? श्रृंगी के पिता का क्या नाम है? मैं ठीक बताती है, हूँ। चलो नहीं तो वो हमारे आते हैं अगस्त मुनि जो आते हैं, और वो राजा है। तो पहले के राजा की पूरी ड्यूटी होती थी एक ऋषि संत महात्मा का आदर सत्कार करना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि राजा अपने आप को ग्रेट मानता था, ये दैट इज की। तो ऋषि मुनि को लगा कि ये तो इसने आंखें नहीं खोली, मेरी स्वागत नहीं की, क्योंकि वो अगस्त मुनि अपने शिष्यों के साथ आए थे, बहुत सारे शिष्य थे उनके। तो उनको लगा मेरा तो इसने डिसरेस्पेक्ट कर दिया, मेरे शिष्यों का भी के सामने मेरी डिसरेस्पेक्ट की, इसने मुझे कुछ पानी के लिए नहीं पूछा, इसने मुझे बैठाया नहीं, मेरा सम्मान नहीं किया। तो वो कहते हैं कि उन्होंने गुस्सा आया और वो कर्स दे दिए, मतलब उन्होंने श्राप दे दिया। किसको दे दिया, कौन बताएगा? इंद्रदुम, जो गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रदुम था, इंद्रदुम नाम के राजा थे, उनको उन्होंने श्राप दे दिया, जबकि वो भगवान के भक्त थे। तो उन्होंने क्या श्राप दिया कि तुम जाओ, बिल्कुल इनएक्टिव हो, मैं आया हूं, तुम मुझे नमस्कार नहीं कर रहे हो। तो हाथी ना थोड़ी मंद बुद्धि का माना जाता है, शरीर तो बड़ा होता है लेकिन वो बहुत ना आलसी जानवर माना जाता है। जितना बड़ा दिमाग है, सिर है, उतनी बड़ी बुद्धि उसकी तेज नहीं होती, शार्प नहीं होती, इंटेलिजेंट नहीं होती है। तो उन्होंने बोला कि तुमको इंटेलिजेंट होना चाहिए कि एक ऋषि मुनि का स्वागत करे, तुमने नहीं किया तो जाओ तुम पिछले जन्म में, अगले जन्म में हाथी बन जाओ, और हाथी के जैसा तुम वैसे ही आलसी बना रहना जैसे तुम अभी व्यवहार कर दिए हो। तो जैसे ही उनकी समाधि खुलती है, उन्होंने अगस्त मुनि, इंद्रदुम राजा ने जानबूझ के तो नहीं किया था, लेकिन वो भगवान के इतने महान भक्त हैं कि उन्होंने कर्स को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, गुस्सा नहीं किया, और उन्होंने ऐसे ही भगवान की मर्जी मानकर एक्सेप्ट कर लिया, जैसे परीक्षित महाराज ने स्टोरी में किया। तो एक शुद्ध प्योर डिवोटी का ये व्यवहार होता है, लक्षण होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अगर किसी संत महात्मा से कोई भी चीज मिल जाए, चाहे वो वरदान मिल जाए या कर्स मिल जाए, दोनों को वो हैप्पीली ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये ग्रेट है तो इनके द्वारा दिया गया हर चीज ग्रेट होगा और मेरे भला ही होगा इसमें। इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए, अगर पेरेंट्स कुछ कहते हैं माता जी, हाँ बेटा, माता जी, I know the name of the Gajendra father. Can I tell? यस वो Ma'am, the name of the Gajendra father is Shankar Singh Sherawat. नहीं मैंने पार्स उसकी नहीं पूछी थी, श्रृंगी के पिताजी को पूछी थी। शमिक ऋषि माता जी। शमिक, हाँ शमिक ऋषि है। शमिक ऋषि के बारे में, मतलब वही स्टोरी मैक्स कर रहा था तो वही बता रही थी। तो उन्होंने क्या कहा कि एक ऋषि संत महात्मा अगर कुछ भी देते हैं तो हमें भले के लिए देते हैं। एक किसी को स्टोरी याद है कि ऐसे और हुआ था, नारद मुनि ने श्राप दिया था किसी को और उससे उसका कल्याण ही हुआ था, कौन बताएगा? कृष्ण लीला में हाँ, दो जनों को श्राप दिया था। हाँ, जो कुबेर के पुत्र थे। हाँ, कुबेर के पुत्र थे। हाँ, और वो कहाँ पर था? और तो ऐसे क्या है ना कि स्टोरी याद करने से बहुत अच्छा।
हाँ माता जी वो पेड़ में थे और जब हाँ, लीला हुई यमलार्जुन, थी कि उन्होंने पीछे यमला टांगा था वृक्ष तो वो एंड पेड़ अर्जुन टूटे। वृक्ष देते हैं के यस, रूप वेरी माता नाइस जी। नम्य माता जी, यस। नल। हाँ, तो ये नलकुएं दोनों मछली। उस समय तो लगा बुरा लग जाता है। ऐसे ही मम्मी पापा कभी कभी कुछ कहते हैं ना, हमें लगता है बिल्कुल अगेंस्ट में मेरी बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं, नेवर नेवर नेवर। टीचर आपके लगता है कि वो मुझे ही पनिशमेंट टीचर ने दिया है, बाकी मेरे फ्रेंड को तो नहीं दिया। नो, उन्होंने कुछ तो दिखा होगा आप में, कुछ तो दिखा था उसको, अगस्त मुनि को, जो इन्होंने ऐसे दिया। और हमारी ड्यूटी है कि पेरेंट्स अगर कहते हैं, टीचर कहते हैं, तो हमें आर्गू नहीं करना चाहिए, ले लेना चाहिए। उससे हमारा फ्यूचर में होगा, हमारा बेनिफिट्स होगा। तो अब हम देखेंगे कि कैसे बेनिफिट्स हुआ। अगस्त इंद्रदुम्न महाराज को तो मिल गया श्राप, कर्ज मिल चुका है। अब क्या किया उन्होंने, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है अगला जन्म होगा और हाथी में बनूंगा। वही हाथी, वही इंद्रदुम्न महाराज जो आज गजेंद्र के हाथी बने हुए करेक्टर हैं। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था क्रोकोडाइल ने, तो उनको इतना वो एग्जॉस्ट हो गए थे, 1000 ईयर तक लड़ते लड़ते लड़ते। उसके बाद उनको अचानक याद आया, वो क्योंकि पिछले जन्म में वो क्या थे, इंद्रदुम्न एक राजा और भगवान के ग्रेट डिवोटी थे। तो उनको याद आ गया कि अरे, ये तो भगवान के द्वारा मुझे ये सब कुछ हुआ है, ये क्रोकोडाइल की क्या है, ये तो इसने जो भगवान की कोई लीला होगी, जो इतना छोटा क्रोकोडाइल मेरे जैसे लोग मुझे पकड़कर कंट्रोल कर रहा है और मुझे हरा रहा है। तो इस स्थिति में मुझे, जब हम बहुत कुछ फंस जाते हैं, जब हमारे हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमें बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो हमें क्या होता है, प्रार्थना याद आती है भगवान की, कि वही भगवान जो सबका रक्षा करता है, जो सबको बचाएगा। क्यों? क्योंकि पत्नियां भी हमारी थी, बच्चे भी थे, किसी ने हमें नहीं बचाया। और यहाँ तक कि उसके जंगल के सारे जानवर आ गए थे उसे बचाने के लिए, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। उनको पूरा विश्वास हो गया कि इतनी बड़ी दुख की स्थिति में जब बहुत फंस जाते हैं और मृत्यु नजदीक आ जाती है, तो मृत्यु से बचाने वाला एकमात्र और एकमात्र केवल भगवान विष्णु है, और एकमात्र भगवान रक्षक भगवान है। तो उसको याद आता है, और वो प्रे, जब वो गजेंद्र, जब वो इंद्रदुम्न महाराज के समय जो प्रार्थना किया करते थे, आपको पता है इंद्रदुम्न क्या थे, बहुत अच्छा पोएट लिखते थे और रोज भगवान को सुनाते थे, रोज प्रे लिखते थे, सुनाते थे, प्रे लिखते थे, सुनाते थे। तो उनको ना सब कॉन्शियस माइंड में वो थी, वो प्रे उनके अंदर, और वही प्रे उनके मुख से निकल गया। कहते हैं, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे सभी जीवों के रक्षक, सबके हृदय में परमात्मा रूपी रहने वाले भगवान, सारे सृष्टि के अल्टीमेट गॉड, आप सभी देवी देवताओं के भगवान हैं, आप सबके प्राणनाथ हैं, आप सबके रक्षक हैं, सारी सृष्टि आपसे बनी है, आप सभी कारणों के कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है, आप सबके भक्त वत्सल हैं। वो जितना पुकारना था, आप इंद्र ऋषिकेश हैं, सभी के ऋषियों के स्वामी हैं, आप परम भोक्ता हैं, आप परम कंट्रोलर हैं, तो आप मुझे, आपको मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे करके वो उनको याद करते हैं, आप ही मेरे रक्षक हो। लेकिन कहीं उन्होंने कोई नाम नहीं लिया भगवान का, किसी देवी देवता या भगवान का नाम नहीं लिया, बट इतना कहा कि आप वही जो सबको चलाते हो, आप वही जो सबको पैदा, आप ममे वांस जीवलोके जीव भूतो सनातन, जो वही जीव जो सभी आपके अंश हैं, सबके हृदय में जो आप परमात्मा रूप में निवास करते हो, आप सबको मृत्यु से रक्षा देते हो, आप कर रहा है। अब वो किसी, सभी देवी देवता खड़े हैं कि अब मेरा नाम ले तो मैं जाऊं बचाने उसको। कोई जैसे कहते हैं ना, आप भी कभी टीचर बोलती है ना क्लास में, कौन क्वेश्चन बताएगा इसका आंसर, तो आप कहते हैं ना, हम लोग बोलते हैं बेटा जब हाथ वही उठाएगा जिसका मैं नाम लूंगी वही आंसर देना। तो आप बैठे रहते, अब मैडम मेरा नाम लेंगी, अब मैडम मुझे तो आता है इसका आंसर, लेकिन नाम लेंगी तभी हम उठेंगे। सेम वैसे ही सभी देवी देवता सभी बैठे हुए हैं कि कब गजेंद्र मेरा नाम ले, मैं आऊं, लेकिन इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। तो कहा जाता है कि जब किसी का नाम नहीं लिया तो भगवान विष्णु ही क्यों आए, नारायण ही क्यों आए। तो कहा जाता है कि नारायण कहते हैं, जब कोई किसी का नहीं नाम लेता है तो सोच लो मेरा ही नाम ले रहा है, क्योंकि एक तरह से बिना नाम का अनाम, अनिराकार, सब कुछ मुझे ही सभी लोग कहते हैं। जैसे आपको एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, किसी स्टेट में, राज्य में कोई लवारिस जमीन होता है जिसका कोई मालिक नहीं होता, तो सरकार कहती है मेरी जमीन है, समझ गया ना, उस पर अधिकार कर लेती है सरकार, क्योंकि पूरी संपत्ति सरकार की है, कोई नहीं है तो भैया मेरी है। सेम ऐसे ही जब इसने किसी का नाम नहीं लिया तो भगवान कहते हैं मेरा ही नाम ले रहा है विष्णु।
और वो वहां विष्णु जब वो क्या थे, लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी, और वहां कहते हैं अपनी हाथी हा ही बोले थे, तो कह रही माँ लक्ष्मी की प्रभु अब क्यों इतनी जल्दी में जा रहे हो, क्या बात है, ऐसे क्या है? तो कहते नहीं नहीं, मेरा मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे जाने दो। और उन्होंने क्या किया, गरुड़ जी पे सवार, उनकी सवारी होती है, गरुड़ पे सवार होते हैं और वो अपना सुदर्शन लेते हैं, और वो इतनी तेजी, मन की गति से तो गरुड़ चलते हैं। उसमें भी भगवान कहते हैं उनका दुपट्टा छूट गया, कहते नहीं नहीं तू गरुड़ लेट करेगा, मैं तो जाता हूं। इतने भक्त वत्सल भगवान हरि, जिसको गजेंद्र इंद्रदुम्न ने पुकारा करता था, जब वो राजा था तो किसकी पूजा करता था, हरि की पूजा करता था। तो उसी हरि को पुकारा, और अभी तो वो हरि कहते नहीं नहीं वो मुझे ही पुकार रहा। जैसे ही वो दौड़े दौड़े मन की गति से उसके, वो जब वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट था, दुखी था, परेशान था और हारा, एक तरह से टूट चुका था उसका मनोबल, तो वो भगवान जाते हैं और उसने देख लिया गजेंद्र, जैसे ही पुकारा हे ईश्वर, हे भगवान, हे हरि, हे परमेश्वर, सब इतना सारी प्रार्थना कर डाला, भगवान वहां पहुंचते हैं। और जैसे ही भगवान को उसने देखा, तुरंत एक पैर तो उसने, क्रोकोडाइल ने उसका पकड़ लिया है और वो बहुत पेन में भी है, लेकिन सूंड तो था ना, उस सूंड से क्या किया, अपने ट्रंक से उसने एक कमल, लोटस का तो वहां था ही पॉन्ड, लोटस तोड़ा और भगवान को ऊपर उठा के ऐसे देने की कोशिश किया, और वो अपना ऑफर करने लगा उस फ्लावर को। भगवान हरि इतने प्रसन्न हो गए, कहते हैं ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। तो भगवान को केवल एक लोटस दिखा और वो उस पे फिदा हो गए, और वो भगवान क्या करते, बहुत तेजी से उस अपने गरुड़ को हटाते हैं और उससे जंप करते हैं, अपनी उत्तरिया पीले वस्त्र पीताम्बर को पहने हुए हैं, बहुत सुंदर हाथ में सुदर्शन लिए हुए हैं, और वो क्या करते हैं, गजेंद्र को खींचते हैं, और जैसे ही खींचते हैं वो क्रोकोडाइल के पैर से उसके शरीर पूरा बाहर आ जाता है, और वो इस तरह उन्होंने उसको खींच कर, पता है उन्होंने अपने उसके वापस किस पर बैठ जाते हैं, अपने गरुड़ पे, और गजेंद्र को भी बैठा लेते हैं। अब क्या बात हो रही है, जैसे ही उसने गजेंद्र को टच किए ना, उसके सारे पाप जो कर्स मिले थे वो सब खत्म हो गया। कहा जाता है भगवान जब किसी को टच कर दिए तो उसके जितने भी पिछले जन्म के पाप होते हैं वो सब क्या होती है, सीनफुल एक्टिविटीज पूरी की पूरी वो क्या बोलती है, बर्न हो जाती है, जल जाती है, खत्म हो जाती है। और इस तरह वो क्या हुआ, चतुर्भुज रूप बन गया। वो जो गजेंद्र था वो बैकुंठवासी की 4 भुजाएं होती है, और वो भगवान के जैसा सारूप्य मुक्ति मिल गई, मतलब जैसे भगवान का रूप था चतुर्भुज, उसका भी चतुर्भुज रूप बन गया। और इस तरह वो वहां से क्या चले गए, बैकुंठ अपने उस गरुड़ आसन पे बैठा के साथ साथ भगवान बैकुंठ लेकर उस गजेंद्र को आ गए, और साथ साथ क्रोकोडाइल को भी उसको लिबरेशन मिला, उसको भी अब उसकी मुक्ति मिली। और सभी देवी देवता ऊपर से फ्लावर ऑफरिंग कर रहे थे, शिव जी, ब्रह्मा जी, ऋषि, नारद मुनि, और वो जितने भी गंधर्व थे खूब बारिश कर रहे हैं फूलों की, और खूब स्तुति कर रहे हैं, खूब सारे गान कर रहे हैं, जिसको गाना आता था गंधर्व को गाना गा रहे हैं, जिनको स्तुति आती है स्तुति कर रहे हैं कि भगवान कितने भक्त वत्सल है, कितने भगवान करुणामय है, कि यूं एक हम सब देखते ही रह गए कि हमारा नाम पुकारे तब हम जाएं, लेकिन भगवान जो परम अल्टीमेट गॉड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड भगवान को बोला जाता है, सभी देवताओं के सुप्रीम माने जाते हैं लॉर्ड, जो विष्णु, जो नारायण, जो कृष्ण, वो दौड़े दौड़े आ जाते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा नाम पुकारा या नहीं पुकारा, और भगवान इस तरह से भगवान गजेंद्र की रक्षा करते हैं। और उसका तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रार्थना किया वो प्रार्थना कितना काम आया जब वो इंद्रदुम्न राजा था। तो आज की जो हमारा टॉपिक है कि हमें प्रे जो होता है ना, उसको कहते हैं वंदना करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मीन्स कि कुछ श्लोका लर्न करनी चाहिए, कुछ गुनगुनाना चाहिए, भगवान के पास जाके बोलने की कोशिश करनी चाहिए, और इतना याद हो जाए कि कभी नींद में भी निकल जाए। अगर नींद में निकल गया तो सोच लो कि अगले जन्म में अगर हमारी बुरी स्थिति भी होती है तो वो प्रे निकल जाएगा और हमारी रक्षा हो जाएगी भगवान नारायण के द्वारा। तो ये भी हमारी एक टीचिंग है इस, और एक मैसेज भी है कि बंदनम से क्या फायदे हैं और हमारा कैसे उद्धार होता है। हरे कृष्णा माता जी। और कोई बता सकता है कि ऐसा और किसी के साथ हुआ था जिसने प्रे किया और उसको कल उसका हुआ, उसका कल्याण हुआ? माता जी मुझे एक डाउट है। महाराज ने हाँ बोलिए, पहले तो डाउट के लिए, उसके बाद हमको ये बताइएगा कि कोई इंस्टेंट याद आ रहा है आपको। हाँ बोलिए माता बेटा। जी मेरे को याद आ रहा है। हाँ
एक मिनट, जिसकी डाउट है पहले ले लेती हूँ। हाँ बेटा बोलिए। माता दम जी, में वो बेटा। क्रोकोडाइल कौन था जिसका हाँ पुनरुद्धार हुआ? हाँ, वो भी एक हु करके राजा था, तो उसकी कहानी मैंने छोड़ दिया कि दो नहीं संभाल पाएंगे। वो भी श्राप मिला था उसको कि तुम क्रोकोडाइल बनोगे, और जब गजेंद्र की मोक्ष होगी और जब भगवान आएंगे, क्योंकि भगवान तो वहां पर आए तो वैसी ऑस्पिशियस जगह हो गया, तो तुम्हारा भी उद्धार होगा, गजेंद्र का भी उद्धार होगा। और माता जी, एक इंसिडेंस मुझे भी पता है। हाँ जैसे द्रौपदी जी तो थी, जब उनका चीरहरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने बचाया था उनको। किसको? हाँ, द्रौपदी को। द्रौपदी माँ से। हाँ बताया था यस। ना। तो हाँ मैंने जानबूझ के ना उनकी वो क्रोकोडाइल को नहीं लिया कि दोनों मिक्स ना हो जाए। आप में गजेंद्र मोक्ष की कथा है, तो मोक्ष मीन्स कि वो वैकुंठवासी बन गए और उनकी मुक्ति हो गई। तो एक इंस्टेंट ये कंफ्यूजन तो आपका कोई नहीं है। हाँ, और जिसको कोई इंस्टेंट कोई याद आ रहा है, हरे कोई ऐसे। मैम मेरे को याद आ रहा है। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा 90। मैम माता जी। क्या हुआ, एक दिन ना मेरा ना पेपर था, हाँ तो उसके उससे एक दिन पहले ना मेरा एक चैप्टर रह गया था। उसमें 5 चैप्टर्स है, 4 मैंने लर्न कर लिए थे और एक रह गया था। तो जो एक चैप्टर बचा था ना, वो मेरे से याद नहीं होता, मेरे को बहुत ज्यादा बर्डन हो गया था। फिर मैंने जब एक बार भगवान जी का वो नाम लिया और एक मंत्र बोला, हरे कृष्ण वाला मंत्र, तो मेरे को इतनी पावर आ गई मैम, वो मेरा एक चैप्टर लर्न हो गया था। हरि हरी बोल, बोल, हरि वेरी बोल। नाइस, हरी हरी यस, बोल। प्रेम में शक्ति है। चाहे जो भी यस। करेगा, आप करो या हम करें, ऐसे नहीं कि ग्रेट ग्रेट लोग करते हैं तो प्रे होता है। प्रेट एक इनोसेंट बालक 1 साल के बच्चे की भी हो सकती है। ठीक है। हाँ, इसमें क्या है कहते हैं, बताया कि अगर आप प्योर हार्ट बिल्कुल कहते हैं ना प्योर शुद्ध मन से, और उसको बता रहे कि अगर ऐसा किया गया प्रे, भगवान को बहुत ही पसंद है। तो देखना वो गजेंद्र क्या था, बिल्कुल जब एग्जॉस्ट हो गया था, जब उसको कोई सभी तरह हरे कृष्ण निराशा थी। माता जी। हाँ, बाई हार्ट उसने प्रे किया माता जी था। मैं दर्शन हरे कृष्ण दर्शन प्रभु जी। यस। आंटी, माता जी सुनो, हाँ उस दिन तो मन नहीं कर रहा था पढ़ाई करने के लिए, फिर मैंने भगवान जी का नाम लिया, फिर मैंने जल्दी जल्दी कर ली पढ़ाई। हरी हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरी हरि हरी बोल। बोल। बेटा ये हम स्टोरी इसीलिए सुना रहे हैं आपको, फेथ हो। हम जो पढ़ रहे हैं भगवत, अच्छा भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, देखिए एक बहुत अच्छी टीचिंग दे रही हूँ भगवत गीता से, कि जो इस जन्म में भक्ति करता है और किसी कारण बस वो उसका फॉल डाउन हो गया, एंड में हो सकता है कभी कभी फॉल डाउन हो जाता है कि भक्ति से छूट जाती है उसकी भक्ति, तो कहता है कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगला जन्म में एक रिच फैमिली में, एक डिवोटी परिवार में उसका जन्म देता हूं, जहां से वो अपनी भक्ति को कंटिन्यू कर सकता है। डिवोशनल सर्विस कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। मीन्स अगर आप इस जन्म में, चलो आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, आपके 2 साल के बाद मेडिकल की पढ़ाई छूट गई किसी कारण, बीमारी की वजह से, तो क्या अगले जन्म में आपको मेडिकल कॉलेज एडमिशन दे देगा कि पिछले जन्म में आप सेकेंड ईयर में थे, थर्ड ईयर में आ जाइए आप? आएगा? नहीं देगा, बल्कि वो ABCD मटेरियल दोबारा चीजें जो सुनना भी होती सीखना है पड़ेगा। वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, हम्म। कोलैप्स कर जाती है। लेकिन स्पिरिचुअल, अगर आपने 10 दिन भी हरे कृष्णा बोला है ना, ये 10 दिन रह जाएगा अगले जन्म में। तो सोच लो कितनी बेनिफिट्स जॉब है ये। यस। ओके, आराध्या माता जी, यू वांट टू से समथिंग बेटा? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, माता हाँ जी। जी, प्रहलाद महाराज ने ना नरसिंहदेव भगवान को याद किया था, तो नरसिंहदेव भगवान पिलर में से भी प्रकट हो गए थे। हाँ, हरि बोल। यस, हरी बोल। यस। यस। तो महाराज ने भी है ना, उन्होंने तपस्या की थी, तो वहां पे भी भगवान प्रकट हो गए थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, एंड नम्या माता जी, यू वांट टू शेयर एनीथिंग? हरि बोल, और भी बच्चे शेयर और करें। हाँ, कार्तिक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी बेटा, यस। माता जी, जब मारकंडे को उस इस राक्षस ने मारने की कोशिश कर दी, तब भी उन्होंने भगवान शिव को याद किया, तब भगवान शिव प्रकट हाँ, हुए थे। यस, मार्कंडेय ऋषि के भी बहुत अच्छा पास टाइम आता है। उन्होंने भगवान को याद करा तो यमराज, तो शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को भी रोक दिया। वेरी नाइस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो आज की स्टोरी से हमने ये सीखा कि
हमें प्रेयर्स भगवान को जरूर करनी चाहिए। और हमने उससे पहले जो सॉन्ग सुना तो हमने देखा कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, फर्स्टली टू थैंक हिम फॉर हाँ। एवरीथिंग। a heart full of gratitude is always very happy। जब हमारा हृदय ग्रेटिट्यूड से भरा होगा तो हम हमेशा खुश रहेंगे। और अगर हम प्रेयर्स याद करते हैं, जैसे हमने गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी से देखा, तो हमें कभी भी किसी भी समय मुसीबत में वो प्रेयर्स ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगी, क्योंकि वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। कभी कभी ऐसे ऐसा होता है, जो लोग चैंट करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑटोमेटिकली मुंह से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऑटोमेटिकली हरे कृष्ण महामंत्र निकलता है। क्योंकि हमारे हम साथ भी माता जी हुआ है, 2 बार 3 बार हुआ है। पहले बहुत होता था कि जैसे भूकंप आया हाँ तो ये मैं सपने में थी, सोई थी हाँ ये तो मैं बस मेरी गिर रही थी, तो मैं हाँ मंत्र करने लगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे और मेरी राम नींद खुल गई। हाँ और एक तो 2 चीज हुई कि वो डर चला गया, जो सपने का डर था। हाँ और सपने में क्यों आया? क्योंकि हम फुल टाइम करते रहते हैं, करते अदरवाइज रहते हैं। सपने में आ ही नहीं सकता है। हाँ यस यस। प्रकृति माता तो जी वांट टू से समथिंग? हाँ यस माता जी। माता जी मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि हाँ कभी भी रैंडमली मेरे मुंह से पंचतत्व प्रणाम मंत्र निकलना शुरू हो जाता अरे है। हाँ ये सब सबके साथ होता है, मतलब और रैंडमली फॉर नो रीजन, स्पेशली जैसे कभी आप अभी अभी तो बच्चे हो, व्हेन यू ड्राइविंग, एंड ड्राइविंग में क्या होता है, कभी कभी लॉट ऑफ टाइम पीपल ड्राइव रैशली, सो ऑटोमेटिकली ड्राइव करते करते ऑटोमेटिकली हरे कृष्ण महामंत्र निकलना शुरू हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली होता है कि बाय यू ड्राइविंग एंड सडनली यू चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। सो यस यस दिस माता हैपेंस। जी एक और बार जब मेरा एक बार कंपटीशन था, हाँ तब भी मैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कर रही थी। उसके बाद एक मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि उसके बाद मैं क्लस्टर लेवल पे सिलेक्ट हो गई थी उस कंपटीशन के लिए। हरी हरी बोल। एंड आई वांट टू से प्रकृति माता जी हियर, माता जी एक्चुअली राइट्स बुक्स, आपको पता है सुरेखा सखी माता जी, प्रकृति हाँ, माता जी एक्चुअली वो बुक्स लिखते हैं, वो उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज भी लिखी है, शी इज वेरी वेरी टैलेंटेड। सो हमारे में जो टैलेंट है वो भी भगवान की मर्सी होता है। सो बिग बिग हरी बोल फॉर यू प्रकृति माता अरे जी। वो थैंक यू माता जी। ये थैंक बच्चे बहुत पायस हैं सारे यस आज। एब्सोल्युटली, इस इतनी यंग एज में भक्ति में जुड़ना तो डेफिनेटली दे आर ऑल ऑलरेडी वैकुंठा चिल्ड्रन। हरी बोल। सो वी विल डू आवर टुडे श्लोका। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है, जो भागवतम से, हम नॉर्मली भगवत गीता से श्लोका करें, बट दिस श्लोका इज फ्रॉम भागवतम। और ये जो प्रेयर्स हैं, ये दिस इज अ प्रेयर जो उत्तरा मदर उत्तरा करती हैं, और भगवान श्री कृष्ण को। सो उत्तरा मदर कौन है आपको पता है? उत्तरा किसकी मदर है? ये भी हमारे एक हीरो थे जिनकी मदर, आप सॉरी यू कैन रेज योर हैंड एंड देन आई विल अनम्यूट यू, अदरवाइज ऑल ऑफ यू विल स्पीक टुगेदर, फिर आई विल नॉट बी एबल टू हियर। सो उत्तरा कौन है? यस आद्या मदर माता जी। परीक्षित महाराज की मदर, यस हरी बोल, यस उत्तरा इज द मदर ऑफ परीक्षित महाराज। ओके राघव प्रभु जी, आप इंग्लिश में इसका मीनिंग पढ़ोगे बेटा? Yes, Mataji. Uttara said, O Lord of Lords, Lord of the universe, you are the greatest of mystics. Please protect me. Protect me, for there is no one else who can save me from the clutches of death in this world of duality. हाँ, तो वो क्या प्रे कर रही हैं कि प्लीज मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि इस जगत में और कोई नहीं है जो इस भौतिक जगत की ड्युअलिटीज, दोगलेपन से मेरी रक्षा कर सकता है। और वे ऐसी प्रार्थना क्यों करें? क्योंकि उस समय अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र है वो छोड़ दिया था। ओके कार्तिक प्रभु जी, आप ये हिंदी में मीनिंग पढ़ पाओगे क्या बेटा? आई थिंक यस कार्तिक। माता जी। हाँ यस गो तो के देव, हे ब्रह्मांड के देव, आप महानता रहस्यदर्शी है, कृपया मेरी रक्षा करें। मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस युग के चंगुल से मुझे बचाने वाले कोई और नहीं है। हाँ हरी बोल। थैंक यू सो मच कार्तिक प्रभु जी। तो वो कह रहे हैं कृपया मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि इस द्वैतमय संसार यानी ड्युअलिटी यानी कि दोगले संसार में मृत्यु के चुंगल से बचाने वाला और कोई नहीं आपके अलावा।
So we'll recite this shloka. It is very beautiful shloka. So Navya Mataji and Aradhya Mataji, can both of you repeat after me first, and then two Prabhujis can repeat. Okay? ओके मैम। Okay. Aradhya Mataji, you can also unmute yourself. मैम मैंने हिंदी। हमें आप मेरे पीछे रिपीट करना, ठीक है? यस मैम। ओके माता जी। ओके, परफेक्ट, ठीक है। ओके माता जी। पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन। ठीक, एक बार और। पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन। देव देव जगतपते, देव देव जगतपते। देव देव जगतपते, देव देव जगतपते। नान्यं तव भयं पश्ये, नान्यं स भव पश्य। नान्यं, बोलो बेटा। हाँ, नान्यं तव भयं पश्ये, नान्यं स भव पश्य। भयं, भयं मतलब ना भय, नान्यं तव भयं पश्ये, नान्यं पं भव पश्य। भयं पश्ये, भयं पश्ये, भयं पश्य। यत्र मृत्यु परस्परम, यत् मृत्यु परस्परं। यत्र मृत्यु परस्परम, यत्र मृत्यु परस्परं। यत्र मृत्यु परस्परम। यत्र मृत्यु परस्परं। हरि बोल, वेरी नाइस। ओके, सो कार्तिक प्रभु जी एंड कामाक्षी माता जी, आप दोनों मेरे पीछे रिपीट करोगे क्या बेटा? यस माता जी। ओके, कामाक्षी माता जी आप कहाँ चले गए? ओके यस माता जी। ओके। उत्रोवाच, उत्रोवाच पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन। पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन। देव देव जगतपते, देव देव जगतपते। देव देव जगतपते, देव देव जगतपते। नान्यं तव भयं पश्ये, नान्य तव भय पश्य। नान्यं तद अभयं पश्ये, नान्य तव भयं पश्य। यत्र मृत्युः परस्परम्, यत्र मृत्युः परस्परं। यत्र मृत्युः परस्परम्। यत्र मृत्युः परस्परं। हरि बोल, हरि हरि बोल। सो दीज आर वेरी ब्यूटिफुल प्रेयर्स। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ये प्रेयर को याद करें और हम भी भगवान के आगे ये प्रेयर्स करें कि भगवान आपके अलावा इस जगत से हमें बचाने वाला, इस भौतिक जगत से, इस भौतिक जगत के संसार से बचाने वाला और कोई नहीं है। सो प्लीज कम एंड सेव अस, राइट? सो दीज आर वेरी ब्यूटिफुल प्रेयर्स बाय मदर उत्तरा। सो ट्राई टू रिमेम्बर दिस। सो आज का एक आपका होमवर्क किया है कि आपको ये प्रेयर्स लर्न करना है, ठीक है? बिफोर वी चैंट आई विल जस्ट लेट यू नो कि आपका आज सेकंड वाला होमवर्क क्या है, देन विल चैंट हरे कृष्णा महामंत्र 13 टाइम्स। आज का हमारा सेकंड होमवर्क है कि हमें प्रेयर्स लिखनी है भगवान के लिए। तो जैसे हमने सीखा था कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तो कैन वी थैंक द लॉर्ड फॉर एनी 5 थिंग्स? आप अपने पर्सनल लाइफ में आप सोच सकते हो कि क्या 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिनके लिए आप भगवान को थैंक करना चाहते हो। जैसे मैं समायरा माता जी को कह रही थी कि समायरा माता जी यू कैन थैंक द लॉर्ड कि उनको आपको एल्डर सिस्टर मिली निष्ठा माता जी, कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए थैंक कर सकते हो, या आप अपने ये थैंक कर सकते हो कि यू आर बोर्न इन इंडिया, ताकि भगवान को जानने का मौका मिले। देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन थैंक द लॉर्ड फॉर। So you have to write 5 things in your scrapbook for which you want to thank the Lord for. And then you have to call 3 people and you should thank them for something they've done for you. आपकी लाइफ में आपके कोई भी 3 लोग, जैसे हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके नेबर्स हो सकता है गार्ड भैया हो, आप
फ्लिपकार्ट भैया को भी थैंक कर सकते हैं. एनीबडी 3% इन योर लाइफ, थैंक देम टुडे फॉर व्हाट दे हैव डन फॉर यू. ठीक है? इज इट क्लियर? इज द होमवर्क क्लियर? सो आपको एक तो 5 चीजें लिखनी है जिसको भगवान के लिए आप थैंक यू करना चाहते हो, और 3 लोगों को आपको एक्चुअली में जाकर थैंक यू बोलना है फॉर व्हाट दे हैव डन टू यू. इज दिस होमवर्क क्लियर टू एवरीवन? मोबाइल से भी बोल सकते हैं, व्हाट्सएप से. हाँ, माता जी यस बेटा. और बच्चे, अगर आप में कोई स्पेशल क्वालिटी है, प्रेयर वाला माता जी, ये तो आपने कल लिख के भेजा था मैसेज में. हाँ, वो गलती से ना कल का फॉरवर्ड हो गया था, पर ये बेसिकली आज का होमवर्क है. ठीक है? तो और आज भी बच्चे यही आप, होमवर्क करना है. हाँ, यस बेटा. हाँ, माता जी जैसे reset बच्चे में कोई क्वालिटी है, कोई अच्छी ड्राइंग करता है, कोई उसके लिए भी थैंक्स बोलना है भगवान को, अपनी क्वालिटी के लिए. हाँ. एंड निश्चित बात है कि कल का होमवर्क था, वो हमें गार्लैंड बनाना था, वो आप आज बना सकते हो. ठीक है? इफ यू हैवंट मेड इट यस्टरडे. ठीक है? ओके. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल चैंट हरे कृष्णा माता जी महामंत्र. हाँ, यस. आराध्या, यू वांट टू से समथिंग बेटा? yes Mataji हाँ. the Kunti Mahani also played to Krishna when he go to हाँ, Dwar- और आपको पता है कुंती महारानी की इतनी सुंदर प्रार्थनाएं हैं, हम भागवतम में पढ़ सकते हैं. वेरी एग्जॉल्टेड डिवोटी कुंती महारानी, और उनकी प्रार्थनाएं बहुत सुंदर हैं, वेरी ब्यूटीफुल. सो इफ यू कैन गो टू भागवतम एंड यू कैन रीड द वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर. ओके. Mataji I learned the Kunti Mahani prayer. हाँ, हरि बोल, वेरी नाइस. हरि बोल, वेरी वेरी नाइस. हरि 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 बोल, हरि बोल. सो अब हम क्या करेंगे? चैंटिंग करेंगे. सो ऑल ऑफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड वी लाउडली चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरि बोल. हरे हरे. हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे 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 हरि बोल, हरि बोल. हरि बोल. सो वंडरफुल. दिस इज कॉल्ड ग्रुप चैंटिंग. सो जो हम सब मिलकर चैंट करते हैं तो लॉर्ड इज वेरी प्लीज्ड. संकीर्तन. संकीर्तन, यस, संकीर्तन मतलब जो भक्तों के संग में कीर्तन किया जाए, दैट इज कॉल्ड संकीर्तन. हरि बोल. सो वी विल डू आवर क्विज टुडे. इन द मीन टाइम अगर किसी का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. आपको होमवर्क क्लियर है बेटा? आपको प्रेयर्स लिखनी है. एंड यस्टरडेज होमवर्क बेसिकली जैसे कि किसने भेजा था? कामाक्षी माता जी ने भेजा था ना, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल डीटी वर्शिप.
और निशिका माता जी और पाखी माता जी ने अपने ऑल्टर की पिक्चर भेजी थी, और राघव प्रभु जी ने भी अपने ऑल्टर की पिक्चर भेजी थी, जहां पर उन्होंने अपने पेरेंट्स की हेल्प करी विद ब्यूटीफुल फ्लावर डेकोरेशन। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो हम गार्लैंड भी बना सकते हैं। हाँ जी बेटा। माता जी गलती से ना कुछ नेटवर्क इशू से मेरी क्लास लीव हो गई थी, तो आप बता दोगे होमवर्क क्या है? हाँ श्योर बेटा, होमवर्क ये है कि आपको एक पेपर पे लिखना है 5 थिंग्स फॉर विच यू वांट टू थैंक द लॉर्ड, 5 चीजें जिसके लिए हम भगवान को थैंक यू करना चाहते हैं। और आपको 3 लोगों को कॉल करना है, या आप जाकर या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 3 लोगों को थैंक यू बोलना है। ऐसे 3 लोग जिन्होंने हु इज मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? ओके माता जी, एंड मैम व्हाट इज द टुडेज होमवर्क? आज का होमवर्क यही है। आज के होमवर्क में आपको 5 चीजें वो लिखनी है जिसके लिए आप भगवान को थैंक यू करना चाहते हो, और 3 लोगों को जाकर थैंक यू करना है। सो दिस इज एक्चुअली योर होमवर्क टुडे। ओके मैम। ओके ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, वी विल डू our today's quiz. Yes, quiz time. Now it is So we'll quiz. see हमने कितने अच्छे से श्रवणम करा, तो हमें पता चलेगा, है ना। तो आप में से जो हम स्टार्टिंग में प्रार्थना करते हैं जिसको मंगलाचरण बोलते हैं, किस किस को वो प्रार्थनाएं याद है? भगवान श्री कृष्ण की प्रेयर्स याद है? ओके, आई कैन सी पाखी माता जी, निशिका माता जी, आराध्य समायरा माता जी। ओके, वेरी नाइस। कार्तिक प्रभु जी, प्रभु जी, आराध्य माता जी, सॉरी, प्रकृति माता What's जी, प्रभु जी आराध्य को? माता जी। हाँ, दर्श प्रभु जी, ट्राई टू रिमेम्बर, बहुत इजी है। हे कृष्णा करुणा सिंधु, है ना, करुणा के साथ। दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांता नमस्तुते। वेरी नाइस। सो ऑल ऑफ अस विल ट्राई टू रिमेम्बर जो मंगलाचरण की प्रेयर्स है। सो कौन पूछा था? नव्या माता जी वाज आस्किंग कि कौन सी प्रेयर्स लर्न करनी है। नव्या माता जी, जो सारी स्टार्टिंग की प्रेयर्स हैं वो हम प्रयास करेंगे लर्न करने का, ठीक है? आई थिंक All are नव्या, the Bandhanam. हाँ, दे कॉल वंदनम, एंड दे आर कॉल मंगलाचरण, यानी कि जो हम स्टार्टिंग में करते हैं और जिससे सब कुछ ऑस्पिशियस हो जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज क्विज। ओके, सो सबसे पहला प्रश्न है, हु वेंट टू द लेक टू प्ले? कौन था जो लेक में गया था खेलने के लिए? गजेंद्र। पक्का वो स्वॉर्म या चूहा तो नहीं था ना? नो माता जी। माता जी। ओके, हरी बोल, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड नारायण केम इमीडिएटली टू हेल्प whom? में आए थे, एरोप्लेन में आए थे, हेलीकॉप्टर, स्वरों में, पैरों में, गरुड़, गरुड़ जी के ऊपर, गरुड़देव के ऊपर। वेरी नाइस, हरी बोल, गरुड़ा के ऊपर। ओके, हु कंस्ट्रक्टेड द गार्डन? जो जो ऋतुमत गार्डन है वो किसने बनाया था? वरुण देव ने। वरुण देव। माता जी, माई फॉल्ट, मैंने बताया कहाँ, वो वरुणा ने बनाया था। वरुण देव ने बनाया था, हरी बोल। ओके, जो गार्डन में लेक थी वो किस चीज से भरी हुई थी? क्या उसमें कूड़ा कचरा पकड़ा हुआ भरा हुआ था, प्लास्टिक भरा हुआ था, या कपड़े पड़े हुए थे? गोल्डन लोटस। गोल्डन lotus लोटस flower. फ्लावर, हरी बोल। How many years गजेंद्र fought with the crocodile? कितने सालों तक गजेंद्र लड़ा था crocodile से? 1000 years। पक्का 1000 years. एक ही दिन लड़ा था, मेरे ख्याल से एक ही दिन में थक गया था वो। एक दिन लड़ा था। 1000 years. 1000 years था? पक्का 1000 years था यस कि एक माता दिन था? जी। Was it बहुत 10,000 ध्यान years? से सुनते हैं, अटेंटिव हियरिंग है इनकी।
हाँ, पर was it 10,000 years or was it 1,000 years? 1,000. 1,000 years. 1,000. 1,000 है। Hari bol. Very nice. Okay. What did Gajendra offered Lord Narayan for help? तो उन्होंने गजेंद्र ने भगवान को क्या दिया? फूल दिया, prayers दी, stories, yes, yes, prayers offer करी। हरि बोल। जब हमारे पास पत्रम पुष्पम फलम तोयम कुछ भी ना हो तो क्या करना चाहिए हमें? हमें प्रेयर्स ऑफर करना चाहिए। प्रेयर्स ऑफर करनी चाहिए। यस। yes. Name the garden in the valley. उस गार्डन का क्या नाम था? ऋतुमत। 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 ऋतुमत garden। ऋतुमत ऋतुमत garden। माता जी। Yes, हरि बोल। इनको पता है, माता जी ने तो बताया नहीं। ओके, गजेंद्र के प्रीवियस लाइफ में, पिछले जन्म में उनका क्या नाम था? केंद्रायुमा। इंद्रद्रुम्न। यस, हरि बोल। माता जी इंद्रव्यूम। हाँ, वेरी नाइस, हरि बोल। माता जी What is the name of that mountain? वो जो माउंटेन था उसका क्या नाम था? माउंट एवरेस्ट, त्रिकुटा माउंट। त्रिकुटा माउंटेन। हरि बोल, वेरी नाइस। नेम ऑफ क्रोकोडाइल इन द पास्ट लाइफ। तो जो क्रोकोडाइल है पिछले जन्म में उसका क्या नाम था? हाँ, हु। हाँ, एक्चुअली हु था। हाँ, हु था, HU हु। यस, ओके। Who attacked गजेंद्र? गजेंद्र को किसने अटैक करा? मच्छर ने अटैक करा था, ओके, क्रोकोडाइल। यस, करेक्ट आंसर, हरि बोल। ओके, अ क्रोकोडाइल वाज पुलिंग गजेंद्र। वो गजेंद्र का क्या खींच रहे थे? उसका सूंड खींच रहे थे। यस, हिज ट्रंक। यस, ओ इज फुट। हरि बोल, फुट खींच रहे थे। तो हरि 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 हाँ हरि माता हरि जी, वो तो फूड खींचा था ना बेटा, ट्रंक से तो उन्होंने हाँ, लोटस को दिया था। लोटस दिया था। हाँ, थैंक यू so much. So, okay, wonderful. So, all of you answered correctly, and this shows that all of you heard very nicely. आप सब लोगों ने ध्यान से सुना और ध्यान से देखा भी, क्योंकि कुछ डिटेल्स जो हमने मिस कर दी थी वो आप स्क्रीन से देखकर भी आप पहचान गए थे, जैसे कि ऋतुमत गार्डन और जो क्रोकोडाइल का नेम था, जो माता जी ने एंड में बताया था कि इसका नाम था हु। Yes, so that is the reason why we see you're all intelligent children. So big Harry ball for you. So do you have any questions? आपका कुछ प्रश्न है जो आप प्रार्थना से माता जी। हाँ, so नव्या माता जी, for you prayers हमें क्या याद करनी चाहिए? जो हम स्टार्टिंग में मंगलाचरण करते हैं ना, वो हमें याद करनी चाहिए सारी prayers. Okay? So all of us, that not just for Navya Mataji, for all of us, we should remember those prayers because it is Krishna's prayers, it is Radha Rani's prayers, Chaitanya Mahaprabhu's prayers, Srila Prabhupada's prayers. तो हमें याद करनी चाहिए, ठीक है? And we should offer them every day. जब हम मंदिर के सामने होते हैं, ऑल्टर के सामने होते हैं, तो हमें भगवान को यही प्रेयर्स रिसाइट करके बोलनी चाहिए। चाहे वो फोटो, आपकी ऑल्टर में अगर फोटो फ्रेम हो, तब भी राधा कृष्ण को देखकर वी शुड डिसाइड दीज टू ब्यूटिफुल प्रेयर्स। ओके, He Krishna Karuna Sindhu for Krishna, and Tapta Kanchan Gauragi for Srimati Radharani. Okay, so we will then end our today's class and we will meet tomorrow on the 7th day. And हमारा कल का टॉपिक क्या होगा? हरे कृष्णा। बच्चों के लिए माता जी बिग हरि बोल करते हैं। यस, हरी 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 हरि बोल, हरि बोल, हरी बोल। हरे कृष्णा बच्चों, हरे कृष्णा। यस, कल का टॉपिक क्या है? किसको याद है? Hare Krishna. Yes, Dasyam. So kal also we have a very interesting story and lot of activities. Okay, so we will meet tomorrow and Hare Krishna. Have a nice day. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। हरे Hare कृष्णा। Krishna. माता जी। Hare Krishna.
thankful for giving the beautiful class. We feel that all the Leela are very beautiful. No, thank you. हमें Thank ऐसा लगता है कि मतलब कि सारे हमारे आप explain it very well. Good. Thank you, Mata. No, thank you, Aradhya Mataji. You come and therefore we feel inspired. All of you come और हमें सेवा करने का मौका मिलता है. So we feel very happy about it. So thank you so much, Aradhya Mataji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Pranam. Pranam.